राधे राधे। दीपक कभी बोलता नहीं है, बल्कि प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने बारे में कुछ ना बोलें, बस निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहें। हमारे कर्म ही हमारा परिचय देंगे। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का द्वार छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब तो कुदरत पर छोड़ दो। अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर दर्द और दुख ना होते तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। एक पिन सारे कागज़ों को जोड़कर रखना चाहती है और वो हर कागज़ को भी चुभती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सबको जोड़कर रखना चाहते हैं, तो वो सभी की आंखों में चुभता है। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। आप कभी भी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से ना करें, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। कर्म करोगे तो फल जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक होगा कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। केवल ईश्वर के समक्ष प्रार्थना ही ना करें, बल्कि उनमें ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही अपराजित से रंग बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी आप देखेंगे तो हमेशा घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। परिवर्तन को स्वीकार करेंगे तो आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। जीवन एक बहुत बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता, तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो? याद रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सही समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफरत करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इन कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत बनते हैं। ये कठिनाइयाँ ही होती हैं जो हमें जीना सिखाती हैं। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और हमारे आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, और वो हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती हैं। हमारी समस्याओं का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन भी शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। हमें अपना ध्यान उन्हीं चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, बल्कि उन चीज़ों पर ना लगाएं जो हम नहीं चाहते। जिंदगी में रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी कभी शमशान से आगे नहीं जाते। किस्मत सखी नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, लेकिन फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, लेकिन आपका आने वाला कल वो आप ही के हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही वो आपका सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। हर इंसान को हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी काम करना बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। मन से सोचे गए कार्य को कभी भी मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार हम किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो, गुप्त रहकर, और तभी बोलो जब वो काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना कि वो दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। कई बार आपने देखा होगा, हमारे रिश्ते भगवान खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी को खराब ना कर सके।
इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी वही है जो जान चुके हैं कि दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में थोड़ा दुख भी ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा सुख मिलता रहे तो कभी भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सोच लोगों की गलत है कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो एक सूरज को, जो एक अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है जिसका लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। हारता वही है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें कहना तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कोई सुनने वाला पास नहीं होता। हमेशा अपनी ज़िंदगी का आनंद अपने ही तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ जाता है। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ, फिर वही इंसान आपको अपनी औकात दिखा देगा। और विश्वास ना हो तो करके देख लो। अगर कभी अपनी दौलत देखनी हो तो बैंक बैलेंस या फिर तिजोरी की तरफ मत देखो। अपनी आंखों से एक आंसू गिरा कर देखो कि कितने लोग इसे पोंछने के लिए आते हैं। हर किसी के अंदर अपनी एक ताकत और अपनी एक कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, वैसे ही शेर पानी में नहीं तैर सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग गुण होते हैं। हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उनके फल उनके कर्मों के अनुसार ही दिए हैं। अच्छा खाना तो सब चाहते हैं, लेकिन खेती करना कोई नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए संघर्ष करना कोई नहीं चाहता। धन से तुम खुशियों का महल, मखमल के गद्दे और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते। भगवान से भी बड़े आपके माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता जीवन में हमेशा सिर्फ सुख देते हैं। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सभी में मिलावट है। कितना भी आप ज्ञानियों के पास बैठ लो, तजुर्बा तो बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष के भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक आंतरिक संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे ही भागता रहता है। गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और अपने रिश्तों को खोना नहीं चाहता। कांच के जैसा होता है ये भरोसा, जितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या फिर नफरत, हिसाब से ही करो। बेहिसाब से करोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर कोई आपका विश्वास तोड़े तो दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह और ज़रूरत ढूंढना बंद कर दो तो हमेशा खुश रहोगे। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बनते, बल्कि एहसासों से बनते हैं। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। ये जिंदगी छोटी नहीं होती, इसमें लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। चिंता एक ऐसा तोहफा है जो हमें हमारे अपने ही देते हैं। अच्छाई और बुराई हर मनुष्य के अंदर है। हम जिस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करेंगे वही उभरती और निखरती जाएंगी। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ दे, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और इसी का नाम तो कहना है। तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर आपका भाग्य भी नष्ट हो जाता है। गिरना भी अच्छा है, क्योंकि इससे औकात का पता चलता है। जब बढ़ते हैं हम हाथ उठाने को, तभी तो अपनों का पता चलता है।
सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। अगर भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने सीख लिया कब, कहाँ और कैसे बोलना है, तो उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो सोच समझकर ही बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश होने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करो। भले ही आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, लेकिन जब आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ये ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल तो साजिश करने वाले लोग भी बहुत मीठा बोलते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। हमेशा अच्छे कर्म करो। ये कोशिश करो कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।